प्राप्ति हो जी जाए। केवल पुण्य करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग आदि लोकों को जाओगे। पुण्य छिड़े मृत्यु लोके विसंति, पुनः मृत्यु लोक में जन्म होगा। तो ये तो कोई ज्यादा खास बात। तो यही तो, इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं है। एक नया स्वप्न जैसा देख लो, 1000-2000 वर्ष का, बस फिर आकर के मृत्यु लोक में क्या बनना पड़ेगा। महाराज नहुष देव राजेंद्र की पदवी पर बैठे और पुण्य क्षीण हो गए, सची माता के प्रति गलत भाव कर लिया तो अजगर की योनि में आके जन्मे थे। महाभारत में पढ़ के देख लो, सीधे इंद्र पद से ट्रांसफर हुआ अजगर योनि में। और नाम जब करोगे भरोसे की बात कहते हैं कि अगर अगला जन्म होगा भी तो श्रीवान कुलवानों के यहाँ होगा, मनुष्य रूप में होगा, और भजन करके निश्चित भगवान को प्राप्त होगी। तो भगवान के नाम के सिवा हमें तो और कुछ उपाय नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर कर पारा। नाम जप करो और सत्कर्म करो। ऐसा नहीं मैं मना कर रहे हैं, मंदिर बनवाओ, गौशाला खोलो, औषधालय, लेकिन नाम जप जरूर करो। नाम जप के बिना सब अधूरा हो जाएगा, क्योंकि वो पुण्यों से पुण्य फल मिलेगा, फिर मृत्यु लोक में जन्म होगा। तो हमारा जन्म मरण को जो रोकने का चक्र है वो भगवान के नाम में सामर्थ्य है। और पुण्य का कोई महत्व नहीं। एक संत की निंदा कर दो, पूरे जन्म के पुण्य नष्ट हो गए, पूरे जन्म के। पुण्य कोई बहुत स्थायी चीज है क्या? जरा सा संत निंदा की सब गए, सब भस्म हो गए पुण्य, क्या फायदा हुआ? हम राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा जप रहे हैं, अगर हमसे संत निंदा भी हो गई तो वो वहीं स्टॉप लगा दिया जाएगा। अब आपकी भजन में अरुचि हो जाएगी, लेकिन वो आपका भजन स्थायी बना रहेगा, भजन नष्ट नहीं होगा। भजन अविनाशी होता है, भजन नष्ट, जब तक वो अपराध मोचन नहीं होगा तब तक नाम चलेगा नहीं। लेकिन नाम नष्ट नहीं होगा, जितना भजन हो गया वो आपका सुरक्षित रहेगा। वो यही तो इसमें खास बात है। आप मर भी जाओ तो अगर 99 बार नाम जप किया है तो बिल्कुल 99 ही मिलेगा, 98 नहीं आएगा। 99 से ही शुरू होगा आपका भजन। भजन में यही खास बात है, भजन कभी नष्ट नहीं होगा। अगर पुण्य की बात की जाए तो पुण्य का कोई खास महत्व नहीं। बड़े बड़े पुण्यात्माओं की दुर्गति होते देखा गया, और बड़े बड़े दुर्गति को प्राप्त जनों को नाम के द्वारा सदगति होते देखा गया।